जय श्री राम दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इजराइल और हमास, ये इनके बीच में क्या दिक्कत हुई, क्यों इनकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और इसमें हमास क्या है, गाजा क्या है, इसकी हम पूरी इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर इनकरेज करें। तो इसमें देखिए दोस्तों, इजराइल का बदला अब की बार आर पार। तो मतलब इस बार फाइनली इजराइल ठान लिया है मारने को। इजराइल को दहलाने वाले हमास का आका कौन, तो इनके आका कौन है, कौन इसके पीछे मेन है, तो आइए हम आपको शुरू से पढ़ के बताते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने अचानक से हमला कर दिया। हजारों रॉकेट्स दागे गए, चारों तरफ चीख पुकार और दहशत का मंजर था। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ जाने लगे, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने फिर भी बर्बरता दिखाते हुए कई लोगों को बंधक बना लिया। तो मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ से पहले हमास की तरफ से ही अटैक किया गया और फिलिस्तीनी आतंकवादी का एक ये समूह है हमास, उन्होंने पहले अटैक किया है। इसी बीच ये बात सामने आई कि हमास की मदद कोई और नहीं बल्कि ईरान कर रहा है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस पर अपनी सफाई दी है। कहा है कि हमने हमास का समर्थन बेशक किया है, लेकिन उसकी इस हमले में कोई मदद नहीं की है। उनकी तरफ से सफाई आया है दोस्तों। ये हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, ये कह रहे हैं हमने सपोर्ट किया है और बाकी कोई ऐसा सहयोग नहीं किया है हथियार दे के या कोई आर्थिक रूप से। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भी कहा है कि उसने अब तक ऐसे सबूत नहीं देखे हैं जो ये बताते हों कि ईरान इन हमलों के पीछे था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान कई सालों तक फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का मुख्य वित्त पोषक रहा है। उधर इजराइल भी कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। न तो हमास और न ही इजराइल, कोई भी अब झुकने को तैयार नहीं है। जंग अभी जारी है। हमास इजराइल जंग में अब तक 1200 लोगों के मारे जाने की खबर है दोस्तों। ये मरने वालों की संख्या और घायल कितने हुए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इस संगठन को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, भारी संख्या में हथियार और रॉकेट भी देता रहा है, लेकिन इस बार उसने ये हमला करवाया इसका कोई सबूत नहीं है। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हाइम तोमेर ने कहा कि ईरान ने हमास की हथियारों और उपकरणों से खूब मदद की है। ये इनको ईरान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि ईरान पहले सपोर्ट करता था। इस बार ईरान सफाई दे रहा हमने कुछ नहीं किया ऐसा। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे विचार से 7 अक्टूबर के हमले का फैसला 75% फैसला हमास ने खुद किया था। ईरान की भूमिका अब तक इसमें कोई नज़र नहीं आई दोस्तों। ये देखो, मतलब प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये कपल हैं और इनके 3 बच्चे, इनको मार दिया गया है। और आगे खुद इजराइल ने ट्वीट करके बताया है कि बहादुर और त्रासदी की एक दिल दहला देने वाली कहानी। हमास के आतंकवादियों ने इताय और हदार के घर में जब घुसपैठ की तो उन्होंने अपने 10 महीने के जुड़े हुए बच्चे को शेल्टर में छुपा दिया। आतंकवादियों ने दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी और बच्चों को 12 घंटे के बाद अकेले रहने के बाद बचा लिया गया। मतलब बच्चों को ये लोग छुपा दिए थे, बच्चे आतंकवादियों के हाथ नहीं लगे, पर इन कपल को मार दिया, माता पिता उनको मार दिया और बच्चे बचे हैं। सोचो 13 घंटे तक ये बेचारे बंद रहे एक अलमारी में। इसमें देखिए इनकी पिक्चर है। इत्ते और हादर की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। 10 महीने के 2 बच्चे हैं, वो अलमारी में 13 घंटे तक बंद रहे। ये सोचिए, ये मंजर है वहाँ का। वो हमास वाले, जो हमास एक ग्रुप है आतंकवादी का, वो इजरायलियों को मार रहे हैं। अब इजराइल भी कहाँ शांत बैठ रहा है, वो भी ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। अब ये देखिए नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए मैसेज किया है। तो वहाँ से इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री का ट्वीट आया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रिसिएट किया है। और इन्होंने फिर लिखा है, धन्यवाद भारत, आप सबसे पिछले 4 दिन में अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सबको व्यक्तिगत रूप से चाहे जवाब न दे पा रहे हैं, पर हम आपके स्नेह और समर्थन पूर्ण सब संदेशों को पढ़ रहे हैं। आतंकवाद से इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये इनको जीतना भी चाहिए, जिस तरह से उन लोगों ने धोखा किया है इजराइल के साथ। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी नरेंद्र मोदी के ही सपोर्ट वाला जो मैसेज है उस पर इन लोगों ने ट्वीट किया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये हमें आप कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।
और हम इस पे और फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।